वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मैं आप लोगों के बीच मोहम्मद रुस्तम। तो मैं आज संबित पात्रा का मैंने एक बयान सुना। एक जो वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना युवाओं को भड़का रही है। कांग्रेस एक षड्यंत्र रच रही है बीजेपी सरकार को गिराने का। आप ये बताओ बीजेपी सरकार कैसे गिरेगी? बीजेपी सरकार ईवीएम से बनी हुई सरकार है। कोई वो मतलब बॉलेट पेपर से नहीं हुआ था इलेक्शन की वो मतलब बहुमत आई। वो हमें पूरा विश्वास है कि ये अगर ईवीएम बैन हो तो बीजेपी सरकार को मुश्किल से मुश्किल जो है ना 40 से 30 सीट ही मिलना मुश्किल है। ये बोलते हैं ना कि हमें पूर्ण पूर्ण बहुमत से हम विजय हुए हैं, विजय प्राप्त हुए हैं। संबित पात्रा अक्सर डिबेट में बोलते हैं। आप मैं मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ संबित पात्रा जी, आप कौन सा भांग खा के आते हैं, कौन सा गांजा पी करके आते हैं? आप कुछ भी बोल देते हो। आज युवा जाग चुका है संबित पात्रा जी। आज युवा जाग चुका है और युवाओं के कान में जो है ना आवाज़ आज जा चुकी है और युवा जाग चुके हैं। युवा देख रहे हैं कि हमारा देश किस हाल में जा रहा है। हम बेरोजगार हैं, हमें पकौड़े नहीं तलना है। अरे मोदी जी, ये संबित पात्रा, पकौड़े तुम तलो, चाय तुम बेचो, हमें रोजगार दो। चाय बेचो, पकौड़े तलो, जो तलना है तलो, लेकिन हमें रोजगार दो। सत्ता में तुम हो, सत्ता में आप हो। मोदी जी आपसे सवाल करेंगे, सत्ता में आप हो, इसीलिए आपको पीएम पद पे नहीं बैठाया था। देश की चिंता नहीं कि आप देश को बेच डालो। आपसे कुर्सी नहीं संभलती, आप इस्तीफा दो संबित पात्रा जी। इतना याद रखिए, जनता है ये हिंदुस्तान की जनता है। अगर किसी को प्यार करना जानती है ना तो उससे नफरत भी उतना ही करना जानती है। हिंदुस्तान की जनता है, हिंदुस्तान की जनता सब देख रही है। देखी परिणाम देखो। अभी अभी क्यों आग बगोला, क्यों और अब क्यों बरगला गए अभी इतना जल्दी? क्यों बरगला गए, क्यों आग बगोला हो गए? क्यों धड़कनें तेज हो गई क्या? क्यों आने से आने समय बहुत चैलेंज करते थे ये होगा। मैं बोलता हूँ कांग्रेस हद तक सही थी। कांग्रेस हद तक सही थी, कांग्रेस का राज सही था। कांग्रेस आज सत्ता में होती तो देश की ये दुर्दशा नहीं होती। मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ। जीडीपी का इतना बुरा हाल नहीं होता। इतनी आत्महत्या 45,000 किसान भाइयों ने आत्महत्या की है। क्या ये दुख की बात नहीं है? ये मीडिया चैनल वाले, मीडिया कर्मी वाले बस एक ही न्यूज़ को दिखाते हैं। वो क्या किसान आत्महत्या कर रहे, युवा आत्महत्या करते हैं, क्या वो न्यूज़ नहीं है? क्या वो दुख की बात नहीं है? क्या ये जांच का विषय नहीं है? सब दोस्तों, मैं बस मैं अपने दोस्तों, आप लोगों से बस यही पूछना चाहता हूँ। ये नेताओं के चक्कर में या ये मीडिया, ये न्यूज़ चैनलों को मत देखो आप, या ये नेताओं को नहीं सुनो जो आपको भड़का रहे हैं या आपसी भाईचारा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप लोग प्लीज़, आप लोग जो है ना अपने अंदर झिकझोरे, अपने अंदर एक बार बैठ के सोचे अकेले में, क्या हमें हिंदू मुसलमान करने से क्या हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा? क्या हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या हमारे बच्चे को शिक्षा मिलेगी? नहीं ना, नहीं मिल पाएगी। तो बस ये सोचने का विषय विषय है कि आप लोग प्लीज़, आप लोग इस सरकार से बस, जैसे आज जो है ना बिहार में हुआ, बिहार में युवाओं ने रोज़गार की मांग की। बहुत ही खुशी की बात है, सोचने वाली बात है दोस्तों, कि आप लोग भी मतलब इस मुहिम का हिस्सा बने और ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिजिटल तरीके से सोशल मीडिया पे ही आप ट्रेंड करें और आवाज़ उठाएं। आप लोगों से आशा है, उम्मीद है आप लोग ज़रूर आज जब तक आवाज़ उठाते रहे तब तक, जब तक ये सरकार के कानों तक आवाज़ न चली जाए। क्योंकि ये सरकार बहरी गूंगी है। ये मोदी जी को जनक कान तो है नहीं, आँख तो है नहीं। मोदी जी बस मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं हैं। मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं हैं। मोदी जी आते हैं तो खिलौने की बात करते हैं। खिलौने की बात नहीं करना चाहिए। खैर, मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ, मैं नहीं बात करना चाहता। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है। और ये जो बीजेपी सरकार है ये तानाशाही सरकार है, हिटलर शाही। मतलब ये जो है ना, क्या कहते हैं इसको, पूरा का पूरा जो इनका जो, आप देख लो, हिटलर का इतिहास उल्टा लो और मोदी जी का इतिहास उल्टा लो। हिटलर ने भी ऐसे ही करके मतलब सत्ता में आया था। लास्ट में जब तक के वहाँ की जनता को, जब तक के देश बर्बाद नहीं हो गया तब तक के हिटलर के ऊपर जो है ना उनका विश्वास बना था। सेम टू सेम वैसा ही है आज जो सिचुएशन है हमारे देश में, सेम टू सेम वही सिचुएशन है। आज भी हमारे देश की जनता मोदी जी पे विश्वास कर रही है, मोदी जी के जुमलों को सच मान रही है। क्या 6 साल हो गया, 6 साल में मोदी जी कुछ नहीं कर सकते क्या? अरे देश को बेच डाले, देश को बेच डाले, देश बर्बाद हो रहा है। आप लोग समझ लो, समझो ज़रा, सोचो। इतनी भी बुद्धि नहीं है क्या अंधभक्तों?
अरे अंधभक्तों, 2 रुपए के लिए, 10 रुपए के कमेंट के लिए तुम लोग मतलब इतने गिर गए कि देश के बेचने पे तुल गए तुम लोग। सुना करते थे हम लोग कि देश के गद्दार, देश के जो गद्दार होते हैं अंदर अंदर ही देश को खोखला कर देते हैं। तो साफ दिख रहा है कि देश के गद्दार हो तुम लोग। देश के गद्दार, असली गद्दार तुम लोग हो। मुसलमान को गद्दार कहने वाले इतना सुन लो कि देश के असली गद्दार तुम अनभक्त लोग हो, जो कहते हैं ना कि मुसलमान या दलित या बौद्ध ये देश का गद्दार है। नहीं, देशद्रोही है नहीं। जो सवाल करता है वो देशद्रोही हो गया। जो अनभक्त अगर मोदी के साथ है, अगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जो इंसान, जो व्यक्ति, जो विधायक, अगर वो आम नागरिक है, अगर सवाल कर रहा है तो वो देशद्रोही है। जो अगर विधायक है, अगर वो अगर संसद में या कहीं पे भी सवाल कर दिया, किसी मीडिया के सामने अगर बोल दिया, तो वो देशद्रोही हो गया। अगर वही बंदा, वही विधायक, वही व्यक्ति अगर भाजपा में शामिल हो जाता है तो वो जो है ना फिर देशभक्त हो जाता है। मतलब भाजपा एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा मतलब वॉशिंग मशीन है जो मतलब कैसे से कैसे अपराधी को जो है ना ये मतलब पवित्र कर देती है। समझने वाली बात है दोस्तों, क्रोनोलॉजी समझने वाली बात है। बीजेपी में आने के बाद वो पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। वही अगर वो अदर पार्टी में है, अगर वो एक व्यक्ति मतलब आम आम तौर की ज़िंदगी जी रहा है, तो वो देशद्रोही हो गया। वही चीज़ ये देख लो, सज्जाद जो एनआरसी के टाइम में अपना शाहीन बाग में जो नारा लगाता है, या फिर एनआरसी के टाइम में जो ना बीजेपी सरकार का विरोध करता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। फिर वही जब बीजेपी में शामिल हो जाता है सज्जाद, तो वो जो है ना देशभक्त हो जाता है। फिर जो है ना अंधभक्त लोग जो है ना उनको वाह वाह करते हैं, बोलते हैं ये तो होना ही था। मतलब रात का भूला घर दिन में लौटता ही है। तो मतलब ऐसे ऐसे कमेंट थे, ऐसे ऐसे जो है ना मतलब पोस्ट डालने लगे अनभक्त लोग। तो सोचने वाली बात है दोस्तों, अगर जो बीजेपी का सपोर्ट करता है, क्योंकि बीजेपी के हाथ में सत्ता है, बीजेपी के हाथ में पावर है। आप देख लो दिल्ली में जो दंगा हुआ दोस्तों, तो वो सारा का सारा एक जो है ना स्क्रिप्ट तैयार किया गया था। दिल्ली दंगों का एक स्क्रिप्ट तैयार था। और उसका जो है ना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कपिल शर्मा सॉरी नहीं, वो अपना कपिल शर्मा मत समझना भाइयों, वो समझना मत। बीजेपी का जो लीडर है उसकी बात कर रहा हूँ। वो जो है ना उसने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की थी, ईंटें पत्थर लाए थे ट्रक से। उसके बाद एक नियोजित तरीके से मतलब दिल्ली दंगों को जो है ना अंजाम दिया गया था। उसके बाद यहाँ तक ही नहीं, ये नहीं कि बीजेपी का लीडर ही, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी उसमें शामिल थी। दिल्ली पुलिस भी शामिल थी इसमें, उस दंगे में। दिल्ली पुलिस ने भी दंगइयों का सपोर्ट दिया था दोस्तों। इतना ऐसे मतलब ऐसी मानसिकता हो गई, ऐसे मतलब इतनी नफरत है मुसलमानों से। ये कहाँ से ऐसी मतलब इतनी नफरत कहाँ से आई? ये बीजेपी की देन है, बीजेपी की देन है। ये बीजेपी चाहती है कि हमारे देश में जो है ना आपस में लड़ते रहे और हम देश को बेचते रहें। ये देश को बेच रहे, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये देश को बेच रहे हैं। तो मैं उन तमाम पुलिस कर्मियों से भी बोलना चाहता हूँ, भाइयों, जो वेतन आपको मिलता था, जो फैसिलिटीज़ मिलती थी, क्या वो फैसिलिटीज़ आज मिल रही है आपको? मिल रही होगी, लेकिन उतना सुकून नहीं होगा भाइयों। मैं उन पुलिसकर्मियों से पूछना चाहता हूँ, इतना सुकून नहीं होगा। आप ज़रा देखो, क्या वो दिल्ली दंगे को जब आप लोगों ने अंजाम दिया, जो थे दिल्ली दंगे में शामिल थे, अगर सीबीआई जांच होनी चाहिए दिल्ली दंगों की। दिल्ली दंगे का अभी तक कोई ये नहीं हुआ। जो बेगुनाह थे उसको जेल में डाल दिया गया। जो गुनहगार है वो खुलेआम घूम रहे हैं। ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी का मतलब जिला पार्षद था, तो वो जो है ना आम आदमी पार्टी से वो नेता, आम आदमी पार्टी का नेता जो है अपना ताहिर हुसैन साहब, तो उनको जो है ना मतलब दबाव डाल करके उनसे कबूलवा लिया जाता है कि उन्होंने दिल्ली दंगों को अंजाम दिया। लेकिन ऐसा कहीं मैंने वीडियो नहीं देखा जो ताहिर हुसैन साहब खुद बोल रहा है कि मैंने दिल्ली दंगा करवाया। ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? जब कपिल शर्मा जब भड़काऊ भाषण देता, पुलिस के सामने में पुलिस सपोर्ट करती है, तो क्या उस समय बीजेपी सरकार कहाँ थी? यहाँ तक के उसके जो है ना इलेक्शन टाइम में जो है ना उनके जो है ना प्रचार करने का जो है ना उन पर पाबंदी लगा दिया जाता है। बीजेपी सरकार को वो नहीं दिखता? अरे उनको भी अरेस्ट करवा, दिल्ली दंगों में उतना ही भागीदार वो भी है, और जो पुलिस कर्मी भी उसमें थे वो भी भागीदार है दिल्ली दंगों में। वो सबको अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन इन पर कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई मीडिया ने, सब मौन हो गई मीडिया। बस एक ही मुद्दा है, वो है सुशांत सिंह। वो भी सुशांत सिंह राजपूत को जो है ना
मतलब इंसाफ दिलाने का नहीं है। ये जो है ना बीजेपी की पॉलिटिक्स ही, मतलब राजनीतिक जो है ना, राजनीतिक ये है। क्योंकि सुशांत सिंह की जो है ना बहनें, जो है ना 2 बहनें, वो बीजेपी से मतलब इलेक्शन लड़ेगी। तो दोस्तों ये सोचने वाली बात है, बस सोच क्रोनोलॉजी समझने वाली बात है। ये जो बीजेपी की जो मतलब आइडियोलॉजी है, क्रोनोलॉजी है, ये सोचने वाली बात है। ये जो बीजेपी की जो गंदी राजनीति है ना, ये समझने वाली बात है बस, और कुछ नहीं है। मतलब इसे आम जनता से या मतलब सुशांत सिंह से या किसी से प्यार नहीं है, बस इसको अपनी सत्ता प्यारी, इनको अपनी कुर्सी प्यारी, इनको सत्ता की भूख है बस, और कुछ नहीं। ताकि वो जो है ना हर जगह जा करके जो ना हर जगह को बेचे, हर जगह को बेचे। बिहार में भी एक इसका राज है, बिहार को भी बेच डालेंगे। हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, देखने को मिल रहा है। सब कुछ निजीकरण हो चुका है, अब क्या देखने को बाकी रह गया। देश की जीडीपी -23.9, 24% ले लो, 24 में -24 ले लो, मान के चलो 24% ही आ जाएगा, 30 पार भी हो सकता है। दोस्तों आप लोगों से उम्मीद है हमारी कि आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, और आप लोग से उम्मीद है और आशा करते हैं कि आप लोग तब तक चुप ना होंगे जब तक कि ये सरकार इस्तीफ़ा ना दे दे। और सरकार जब तक जो है ना इस चीज़ पे जो है ना सोचे ना। और हम युवाओं की मांग है रोज़गार दो, क्योंकि मैं भी बेरोज़गार हूँ दोस्तों, मैं भी बेरोज़गार हूँ। सवाल तो बनता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से, आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे। अगर हमारी बात से सहमत है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा पेज है जय राज न्यूज़ इंडिया फेसबुक पे, उसे लाइक और फॉलो ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।